हेलो दोस्तों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट गुना, जो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले, ताकि प्रत्येक नया वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी 2 अंक वाली संख्या का वर्ग हम लोग कैसे आसानी से निकालेंगे। तो चलिए, इसके लिए एक साधारण ट्रिक आप लोगों को याद रखना होगा। जैसे 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग हमको निकालना है, तो 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक होता है, ये सबसे पहले इसका जानकारी चाहिए। तो 2 अंकों का जो संख्या होता है, 2 अंकों की संख्या वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 10 से लेकर के और कहाँ तक होता है, 99 तक होता है। तो इसका वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान विधि द्वारा। तो देखिए, जैसे हमको 10 का स्क्वायर निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है वो थोड़ा सा एक फार्मूला याद रखना है। सपोज दैट इसको हम मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, और इसका जो पावर रहेगा उसको हम मान लेंगे c। क्या मान लेंगे? c। तो एक फार्मूला हमको याद रखना है, b स्क्वायर, फिर यहाँ abc और फिर यहाँ a स्क्वायर। यानी ये फार्मूला याद रखना है हमको, क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी सी और प्लस बी स्क्वायर। क्या रखना है? ए स्क्वायर प्लस ए बी सी और प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए, फार्मूला के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो क्या है, सबसे पहले बी स्क्वायर लास्ट से करेंगे, शुरू से नहीं करेंगे, लास्ट से शुरू करेंगे। तो बी स्क्वायर, तो बी की जगह कितना है, 0। तो क्या होगा, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0, 0 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 0। उसके बाद ए बी सी, यानी 1 2 3 को आपस में 1 0 और 2 को आपस में क्या करना है, गुना करना है। तो 1 को 0 से, यानी ए बी सी, यानी 1 को 0 से गुना करेंगे तो 0, और 0 को भी 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद क्या है, ए स्क्वायर, तो ए के स्थान पर कितना है, 1 है। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 1। यानी 10 का स्क्वायर जो होगा वो कितना हो गया बेटा, 100। क्या हो गया, 100। उसी प्रकार अगर मान के चलिए हमको 11 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है, 11 का। तो देखिए, फॉर्मूला के माध्यम से ध्यान रखना है, एक को मानना है a और दूसरा को क्या मानना है, b, और पावर को क्या मानना है, c। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ b स्क्वायर का मान। तो b के स्थान पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ना होगा, क्या होगा। उसके बाद ए बी सी, यानी 1 को 1 से गुना करना है, फिर पावर से गुना करना है। तो 1 गुने 1 तो 1, और 1 को फिर 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद क्या है, ए स्क्वायर, तो ए के स्थान पर कितना है, ए। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 1 ना होगा, 1 होगा या नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। फिर देखिए, जैसे हमको निकालना है किसका स्क्वायर, 12 का। किसका निकालना है, 12 का। तो क्या ध्यान रखना है, एक को ए मानना है, दूसरा को क्या मानना है, बी, और पावर जो रहेगा उसको क्या मानना है। अब हमको सबसे पहले लिखना होगा यहाँ बी स्क्वायर का, यानी उल्टा तरफ से चलेंगे। बी स्क्वायर का मान, यानी बी के स्थान पर 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। कितना होता है, 4। उसके बाद ए बी सी, यानी ए बी सी तीनों को आपस में गुना कीजिए। तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, और 2 को 2 से तो 4। फिर देखिए, ए स्क्वायर बचा, तो ए के स्थान पर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ना होगा, कितना हो जाएगा, 1। फिर देखिए, 13 का स्क्वायर अगर हमको लिखना होगा, इतना अच्छा से समझा रहे हैं इसलिए कि ये जो ट्रिक है बहुत ही आसान है, और ये ट्रिक अगर समझ में आ जाएगा तो 2 अंकों वाली किसी भी संख्या का स्क्वायर तुम आसानी से निकाल सकते हो। तो देखिए, फिर है यहाँ कितना, 13 का स्क्वायर। तो एक को ए मानेंगे, दूसरा को क्या मानेंगे, बी, और पावर को क्या मानेंगे, सी। तो सबसे पहले किसका मान लिखते हैं, बी स्क्वायर का। तो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना, 9। क्या हो जाएगा, 9। अब ए बी सी, यानी तीनों का आपस में गुना कीजिए। तो 1 को 3 से तो 3, और 3 दूनी 6। अब फिर है क्या, ए स्क्वायर, तो ए के स्थान पर कितना है, 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत है तो बोलिए, समझ में आ रहा है ना। फिर आगे देखिए, इसी प्रकार मान के चलो रहेगा 14 का स्क्वायर। क्या रहेगा, 14 का स्क्वायर। तो कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ रह जाएगा
14 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर जब हमको निकालना हो तो ध्यान रखना है इसको क्या मानना है बेटा a, और दूसरा वाला को क्या मानना है b, और पावर को क्या मानना है c। फॉर्मूला क्या याद रखना है b स्क्वायर, फिर a b c, और फिर क्या रखना है a स्क्वायर। क्या रखना है a स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखना है। और उल्टा चलना है, यानी a स्क्वायर की तरफ से नहीं शुरू करना है, b स्क्वायर की तरफ से शुरू करना है। कोई दिक्कत? अब देखिए तो क्या है बेटा b स्क्वायर, तो b की जगह 4, तो 4 का स्क्वायर तो कितना 16, कितना हो जाएगा 16। हासिल कितना हो गया a, हासिल को अलग साइड करके रखेंगे। फिर है a b c, तो 1 को 4 से तो 4 और 4 दूनी 8, और फिर हासिल जोड़िए 8 1 9, क्या हो जाएगा 9। अब फिर देखिए a स्क्वायर, तो a का है पावर, a का जो वैल्यू है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 ही ना होगा। तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर देखिए 15 का स्क्वायर है, तो क्या होगा, इसको a मानिए और इसको क्या मानना है b। अब यहाँ देखिए, और इसको क्या मानना है c, तो b स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर तो कितना होता है 25, हासिल कितना हो गया 2, हासिल को उसमें नहीं लिखना है। फिर देखिए यहाँ a b c, 1 को 5 से तो 5, 5 दूना 10, 10 दू 12, हासिल कितना हो गया 1। 1 का स्क्वायर, अब a का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर ना करोगे, तो 1 का स्क्वायर 1 और हासिल 1 जोड़ दो तो कितना हो गया 2, यानी 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। और इससे एक आसान ट्रिक भी होता है, जिस संख्या के लास्ट में 5 हो, जिस संख्या के लास्ट में क्या हो 5 हो, तो लास्ट वाला का स्क्वायर कर देना है। जैसे देखो यहाँ 15 है, तो लास्ट वाला अंक क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर करो तो कितना होगा 25, क्या हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25। और ये जो है ना, जो लास्ट वाला बचता है 1, उसमें 1 जोड़ के और गुना कर दो, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, नहीं हो जाएगा कोई दिक्कत? अब जैसे कि मान के चलो यहाँ रहता कि 25 का स्क्वायर, तो अब क्या करते फिर 5 का स्क्वायर लिखते तो कितना हो जाता 25, क्या हो जाता 25। अब ये कितना बचा 2, 2 में 1 जोड़ दीजिए, यानी 1 ज्यादा था कितना 3, और 3 को फिर इसी 2 से गुना कीजिए तो 3 दूनी 6। कोई दिक्कत? रहेगा यहाँ 35 का स्क्वायर, तो क्या करोगे 5 के स्क्वायर पहले लिख दो तो कितना 25। अब यहाँ देखो 3 है, 3 से 1 ज्यादा लो तो 4, और 4 दिए 12, तो कितना हो जाएगा 1225। कोई प्रॉब्लम है? अब यहाँ देखो 45 का स्क्वायर रहेगा, तो क्या करेंगे लास्ट वाला अंक 5 है, तो 5 का स्क्वायर लिखो तो कितना हो गया 25, और फिर 4 से 1 ज्यादा कौन होगा 5, तो 5 को फिर 4 से गुना करो, 5 का कितना हो जाएगा 20। कोई दिक्कत? 55 का स्क्वायर लिखना होगा तो क्या लिखोगे 5 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 25, और फिर 5 से 1 ज्यादा तो कितना 6, और 6 को 5 से गुना करो 6 पंजे 30। कोई दिक्कत है? तो 5, जिस संख्या के लास्ट में 5 हो तो इसको इस ट्रिक के द्वारा आसानी से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जब 2 अंकों वाले कोई भी संख्या होगा तो इस ट्रिक से द्वारा ही आसानी से सॉल्व होगा, और 5 वाला में ये थोड़ा सा और इजी है, इसलिए 5 वाला में इस ट्रिक को अपनाना है, और जो 2 अंकों वाले किसी भी संख्या को हम इस ट्रिक से भी बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ देखिए, जैसे थोड़ा सा जांच करके देख लेते हैं कि सब ट्रिक जो है सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि 15 है, उसके बाद क्या आ जाएगा 16, क्या आ जाएगा, तो 16 का स्क्वायर अगर लिखना है तो क्या करना है बेटा, ये इसको a मानिए, इसको b मानिए, और पावर को क्या मानिए c। तो पहले b स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, हासिल कितना हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। फिर देखिए a b c, तो 1 6 और 2 को आपस में गुना कीजिए, तो 6 1 6 दूना 12, 12 और 3 हासिल तो कितना 15, हासिल फिर कितना 1। फिर 1 का स्क्वायर करो, तो 1 का स्क्वायर 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब यहाँ देखिए, जैसे 17 का स्क्वायर रहेगा तो क्या लिखोगे, अब डायरेक्ट लिखो 7 का स्क्वायर नहीं तो 49, हासिल कितना हो जाएगा 4। फिर सब को आपस में गुना कीजिए, 7 का 7 गुना 14, 14 4 18, हासिल कितना हो गया 1, और 1 का स्क्वायर 1 और 1 के 1 2, यानी 17 का स्क्वायर कितना होगा 289 होगा, क्या होगा 289। अब देखिए, अब जैसे कि हमको लिखना है अगर 42 का स्क्वायर, इसका लिखना है 42 का स्क्वायर, तो b के स्थान पर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4,
अब यहाँ देखिए सबको आपस में गुना कीजिए, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 हासिल कितना, 1 अब फिर देखिए 4 का स्क्वायर कीजिए, तो 4 चौका 16, 16 एक 17, यानी 42 का स्क्वायर कितना होगा 1764। 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1764। कोई प्रॉब्लम? अगर मान के चलिए हमको लिखना है 53 का स्क्वायर, तो क्या होगा b स्क्वायर, तो b की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और सबको आपस में गुना कीजिए, 5 या 15, 15 दूना 30, 30 के 0 हासिल कितना 3, अब 5 का स्क्वायर करो, 25 25, 25 और 3 28, यानी 53 का जो स्क्वायर होगा वो 2809 यानी 2809 होगा। कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रहा होगा? रहेगा 64 का स्क्वायर, तो क्या लिखोगे 4 का स्क्वायर पहले, तो कितना 4 चौका हासिल कितना 1, अब फिर सबको आपस में गुना कीजिए, 6 चौक 24 गुना 48, 48 और 1 49 हासिल कितना 4, फिर 6 का स्क्वायर कीजिए, 6 4 36, 36 और 4 40, यानी 4096। 64 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4096। कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, यानी किसी भी दो अंकों वाली संख्या का वर्ग आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ रहेगा 75 का स्क्वायर, तो क्या बताए थे जब लास्ट में 5 हो तो लास्ट वाला का स्क्वायर तो कितना 25, और शुरू वाला में जितना है उसमें 1 जोड़ करके गुना कीजिए, तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, और 8 7 पे कितना हो जाएगा 85 का स्क्वायर लिखना है, तो क्या लिखोगे 25, और 8 में 1 जोड़ दीजिए यानी 9, 9 8 कितना हो जाता है? कोई दिक्कत? अगर लेकिन यहाँ रहेगा 84 का स्क्वायर, तब तो ये रूल नहीं काम करेगा, तब क्या करना है ये वाला रूल पर बनाना है, बी स्क्वायर, तो बी के जगह 4, 4 के स्क्वायर कितना 16, हासिल कितना हो जाएगा बेटा? उसके बाद सबको आपस में गुना कीजिए, 8 चौक 32, 32 गुना 64, 64 है 1 65, हासिल कितना 6, फिर देखिए 88 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा 70, यानी 84 का जो स्क्वायर होगा वो 7056 होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए मजा आ रहा होगा। जैसे यहाँ रहेगा 92 का स्क्वायर, तो क्या होगा बताइए, लास्ट वाला 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, उसके बाद सबको आपस में गुना कीजिए, 9 दूना 18, 18 दूना 36, हासिल कितना हो गया बेटा, और 9 का स्क्वायर करो, 9 9 81 और 3 84, यानी 92 का जो स्क्वायर होगा वो 8400 कितना होगा? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, नहीं ना? अब यहाँ जैसे देखो 95 का स्क्वायर रहेगा, तो इसमें कौन सा ट्रिक अप्लाई करेंगे, लास्ट वाला का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा 25, और 9 से 1 ज्यादा 10, 10 नामा कितना होगा? कोई दिक्कत है? नहीं ना? समझ में आ रहा है ना? खूब मजा आ रहा होगा? नहीं आ रहा है? 19 का स्क्वायर रहेगा, तो क्या होगा बेटा, लास्ट वाला का स्क्वायर 9 9 हासिल कितना हो गया 8, सबको आपस में गुना कीजिए, 9 1 9, 9 दूना 18, 18 8 26 हासिल 2, अब फिर लास्ट वाला का स्क्वायर तो 1, 1 का स्क्वायर 1, और 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 3, यानी 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 360। कोई प्रॉब्लम? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो अधिक से अधिक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक नया वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।